हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके साथ रीडिंग लेके आई हूँ और आज की जो रीडिंग होने वाली है, हम देखेंगे आपका सितंबर मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले इस डेक से देखने वाले हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। Six of Cups, Strength, beautiful. Three of Swords, okay. Oh my God, Death, Justice, ओके ओके ओके। तो देखिए, सितंबर मंथ में मैं बता दूं कैंसर, आपके लिए ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि देखिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखना किसी से बिल्कुल भी, क्योंकि आपको हर्ट कर सकता है, ठीक है। बट मैं ये बता दूं, सितंबर मंथ में अगर कुछ भी होता है ऐसा जो आपके दिल को पेन देता है, तो वो आपको इतना मैं बता दूं अंदर से स्ट्रांग करेगा, ये आपको स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि ईश्वर आपके साथ है, जो कि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। वो आपको वो शक्ति प्रदान करेंगे कि आप उस पेन को सहन कर सको, ठीक है। और वो आपके साथ खड़े भी रहेंगे, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ सितंबर की बात नहीं करूंगी, मैं अगर बात कर रही हूँ, अगर आपको सितंबर से पहले कोई अगर ट्रॉमा रहा है, कोई पेन रहा है, ठीक है, तो वो हील होना, उसमें चेंजेस आना यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। दूसरा, मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए कि आप ना सितंबर मंथ में बहुत स्ट्रांग बनोगे, ठीक है, बहुत स्ट्रांग, एक लायन, ठीक है। ऐसी वाली ऊर्जा यहाँ पे आपके लिए आ रही है। ये डेथ का कार्ड आपके लिए आया है, तो ये है बदलाव। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा कैंसर्स, और ये शायद बहुत ज़रूरी है। शायद आप में से काफ़ी लोग आपके अंदर ये बदलाव ला रहे हैं, ठीक है। खुद को बदल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप बनने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग अपने अंदर बदलाव कर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हैं, ठीक है, शेर बन रहे हैं अंदर से। कुछ लोग अपने लाइफ में कुछ बदलाव कर रहे हैं और शायद ये बदलाव अभी ज़रूरी है। सितंबर मंथ में मैं कहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपको आसपास अपने कुछ चेंजेस कर देने चाहिए, ठीक है, तो प्लीज करिए। अगर आपको लग रहा है अंदर से कि हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, आप अपने जिस रूम में रहते हैं वहां कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, अपने एनवायरनमेंट में आसपास, तो प्लीज आप कर सकते हैं। बट ये मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है कि गॉड का यहाँ पे इंटरफेयर है, कुछ आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है। जिन लोगों का हार्ट ब्रेक होगा या हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, सितंबर मंथ में आपको उसकी जस्टिस भी मिलेगी, ठीक है। देखिए, अगर आपके साथ कोई चीट होता है तो आपको उसका जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आप प्योर हार्टेड हो, ठीक है, और ईश्वर देख रहे हैं, वो कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे, ठीक है। आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सन हो, ये आपको पता चलने वाला है सितंबर मंथ में, ठीक है। जब हम गिरते हैं ना, और जब हम उठते हैं, उठ खड़े होते हैं, तब हमें पता चलता है अपनी स्ट्रेंथ के बारे में। तो उसके लिए पहले गिरना पड़ता है। तो अगर आपको कोई चोट पहुंचती है, कोई पेन होता है सितंबर मंथ में, ठीक है, बस इतना समझ जाइएगा, ये गॉड का इशारा है कि अब समय है कि तुमको स्ट्रांग होना होगा, ठीक है। और ये शायद आने वाले फ्यूचर में कोई इंसिडेंट हो, उससे पहले आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है, उस चीज के लिए है। तो इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ, शायद आप अपनों की मदद करो। ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि ज्यादा पास्ट और फ्यूचर में आप पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, तो ये आपके लिए पेनफुल हो सकता है। लाइक कुछ पास्ट में हुआ हो, उसको याद करके तकलीफ लेना, ठीक है, या तो फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच सोच के अपने आप को परेशान करना। कोशिश करना है अपने प्रेजेंट को कैसे खूबसूरत बनाना है। दूसरा, मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद आपको कोई लॉयल फ्रेंड मिल सकता है, ठीक है। कोई ऐसा फ्रेंड भी आपका हो सकता है जो आप अपनी लॉयल्टी को प्रूव करेगी। कुछ लोगों के लिए पार्टनर भी हो सकता है, ठीक। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपने बड़ों की मदद कर सकते हो, ठीक है, उनकी हेल्प कर सकते हो, और उनका आशीर्वाद यहाँ मिलते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके बड़ों का ये भी कमाया जाता है ना, आशीर्वाद भी कमाया जाता है, तो ये मिलता हुआ मुझे आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं यहाँ पर।
थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स के नीचे थ्री ऑफ कप्स। आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो बहुत दिन हो गए आप उनसे मिले नहीं हो, उनका हालचाल नहीं लिया है, तो उनसे भी आपकी बात हो सकती है यहाँ पर सितंबर मंथ में। और दूसरा, आप दोस्तों के साथ मिल सकते हो, उनके साथ थोड़ा सेलिब्रेट कर सकते हो, समय एंजॉय कर सकते हो। ये चीजें आपको हील भी करेंगी और अच्छा फील कराएंगी, ठीक है। ओ माय गॉड, सन, मैं इसको लेना चाहूंगी यहाँ पर। जिस तरह से वो पलटा है ना, मैं इसको डेफिनेटली लूंगी। बहुत बहुत सुंदर कार्ड है ये। ओके, यहाँ पे द एम्परर, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप देख रहे हैं। सन आया है आपके लिए, स्ट्रेंथ के नीचे कार्ड है। मैं इतना बता दूं, स्ट्रेंथ के कार्ड में आप वो लव वाला वो हार्ट शेप लॉकेट देख रहे होंगे, ठीक है। यही आपकी ताकत है, ये हार्ट। और ये जो सन आया है ना स्ट्रेंथ के नीचे, आप देख रहे हैं ये लायन यहाँ पर है, यहाँ पे सन है, ये एक लियो एनर्जी है, ये एक लियो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर वो गुण है कि आप दिलों पे राज कर सकते हैं, ठीक है। लोगों के दिलों पे राज करने वाला गुण है आपके अंदर, ठीक है। इसीलिए आपका दिल थोड़ा सा मासूम और थोड़ा नाजुक सा भी है, और इसलिए आप हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हो। मैं देख रही हूँ यहाँ पर चीजें आपको हर्ट कर जा सकती हैं। पर इतना मैं बता दूं, जिनके कार्ड में सन आ गया, समझ लो सन एंड लायन दोनों ही हैं यहाँ पे। ये एक किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी है। अगर मेल्स देख रहे तो किंग, एंड फीमेल्स देख रही तो क्वीन वाली एनर्जी। तो सितंबर मंथ आपको ये चीज जरूर फील कराएगा। आप जरूर कोई सक्सेस यहाँ पे है, कोई अचीवमेंट यहाँ पर है। और ये जो सन आया है, इसकी ब्राइटनेस मैं देख पा रही हूँ आपके सितंबर मंथ में जरूर रहेगी। ये सन रोशनी ला देगा आपके सितंबर मंथ में, ठीक है। तो कुछ बहुत ही अच्छा होगा। और ये शायद ये डेथ के कार्ड की वजह से भी है कि ये बदलाव आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है। ये शायद यही पॉजिटिविटी है, ये डेथ की वजह से ही आएगी, ठीक है। जो चेंज आ रहा है बहुत बड़ा। मैंने पहले भी कहा था, ये जो पेन है ये आपको बहुत बड़ा बनाएगा, वाइज बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। ये पेन के नीचे इस स्ट्रेंथ सॉरी ये थ्री ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये कार्ड आया है द एम्परर का। एम्परर को आप देख रहे हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से ही बड़ा बना है। और ये जो भी पेन है ना, ये पेन आपके एक्सपीरियंस, आपके लेसन का पार्ट है, ठीक है। ये आपको बहुत बड़ा बनाएगा। इसमें देखिएगा आप जरूर, आप, मुझे लगता है इस पेन से बहुत कुछ सीखेंगे एंड आगे जाके लोगों की मदद भी करने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक हीलर देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक हीलर की एनर्जी में यहाँ पे ले पा रही हूँ। आइए देखते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स और द हैंगमैन। ओके, अच्छा देखो, ज्यादा सोचो मत, ठीक है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा सोचोगे कि आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं, या फिर किसी भी तरीके की आप अपने लिए कुछ जैसे सोच रहे हो कि ईश्वर की तरफ देख के कि क्या मुझे ये मिलेगा कि नहीं, या मेरे साथ ऐसा कुछ होगा कि नहीं, ठीक है। मैं इतना ही कहूंगी, बस आप आगे बढ़ते जाओ। मैं सच बता रही हूँ, आपको ना ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ये सच है। आपको उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जो डेस्टिनी में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है, वो तो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सच में ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। आपको उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपको देंगे, ठीक है। तो यही मैं देख पा रही हूँ। अगर कुछ लोग जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि वो मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मिलेगा ही मिलेगा। जो भी चीज आपकी तरफ से जाती है, जो एनर्जी, वो वापस लौट के आपके पास आती है। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा, ये डेथ का कार्ड जो आया है यहाँ पे, ये मैं ये देख पा रही हूँ, आपको थोड़ा सा ना अपने आप को डिफेंड करना हो पड़ सकता है, ठीक है। कुछ अटैक्स भी आप पे हो सकते हैं। अटैक्स माने मतलब हो सकता है कि जैसे कुछ चीजें आपके अगेंस्ट में होना, आपको नहीं अच्छी लग रही है वो होना, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट किसी से हो जाना, ऐसा कुछ अटैक लाइक। और कुछ इस तरीके की चीजें जिसमें आपको अपना अपना पॉइंट्स रखना पड़ सकता है, अपना ओपिनियन रखना पड़ सकता है, ठीक है। खुद को डिफेंड करना पड़ सकता है, ठीक है। कोई ब्लेम गेम भी हो सकता है यहाँ पर, या कोई जानबूझ के ऐसा करना चाह रहा है, या फिर कोई
उसको नहीं पता, लेकिन उसको लग रहा है शायद कोई चीज आपकी वजह से हो गई, इसलिए वो आप पे इल्जाम लगाए। तो ये इन सब चीजों से बचने के लिए खुद को डिफेंड जरूर करिएगा, एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा चीजों को। वो तो मुझे पता आप नहीं करोगे इतनी आसानी से तो कोई नहीं करता, बट चुपचाप सुनना भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि खुद को ये भी मैं देख पा रही हूँ, खुद को नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचाना है, ये चीज भी बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि कुछ लोग अच्छे ही ना लगे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो आपको समझ में आ जाए कि इनके साथ रहना मतलब अपनी एनर्जीज, वो आपकी एनर्जीज सक कर लेते हैं आके, कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी वो खत्म हो जाती है वो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ रहने से ऐसा हो जाता है, तो शायद आप उनसे अपनी दूरियां थोड़ी सी मेंटेन करने लगे। शायद ये भी आपके लिए यहाँ पे सितंबर मंथ में दिख रहा है कि अपनी ऊर्जा कैसे बचा के रखनी है, अपनी पॉजिटिव ऊर्जाओं को। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है। द मून, काफी इमोशनल, काफी सेंसिटिव, ओके। योर अनकॉन्शियस, कुछ ऐसा जो हिडन है, कुछ आप बहुत सेंसिटिव फील करेंगे, एंड इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बहुत इमोशनल मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रही हूँ कि काफी इमोशनल आप किसी से भी मिलते हो, बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लोगे, कुछ ऐसे बॉन्ड्स बनाओगे जो बहुत अच्छे होंगे, कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट कर जाओगे जो आपको खुश करते हो। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो शायद थोड़े समय के लिए अच्छे लगे, लेकिन बाद में आपको ये पेन भी दे सकते हैं, या तो आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे जुड़ जाएगी और आपकी एक्सपेक्टेशन आपको पेन दे सकती है। थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो रिश्तों में प्रॉब्लम लाती है, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। हो सकता है कि आप ज्यादा इमोशनल होकर चीजों ऐसे इमोशनल होकर रिस्पॉन्स करो, ठीक है। तो खुद को थोड़ा सा बैलेंस और खुद पे कंट्रोल करने की जरूरत है। इमोशंस अच्छे होते हैं, कोई बात नहीं, एक्सप्रेस करो, लेकिन कभी कभी हम इमोशनल होके जब होते हैं तब उस समय सही डिसीजन नहीं ले पाते लाइफ के, तो इस वजह से थोड़ा इन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, ब्यूटीफुल कार्ड। यो जो हमने चेंज की बात की थी, यहाँ चेंज और ये पॉजिटिविटी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप सच में चाहते हो कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए तो अफर्मेशंस करिए। यहाँ पे आप इस लड़की को देख सकते हैं, उसको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो उसको ना वो हैवीनेस अपने लाइफ में जो चीजें हैं जो उनको उसको भारीपन लगता है, वो जो आगे बढ़ने से रोकता है उसे, उन सब चीजों को पीछे छोड़ना होगा, ठीक है। और उसको उसने अपने कंफर्टेबल वाले ड्रेस पहन ली है, ठीक है। नाव पे अगर वो है, बोट पे है तो वो उसको ये गाउन पहनने की जरूरत नहीं है। शायद ये गाउन की वजह से वो बोट पे उस तरह से सफर भी ना कर पाए, ठीक है। तो उस जगह के लिए उसको उस ड्रेस को हटाना होगा, वो हैवीनेस हटाना होगा और आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, ठीक है। नहीं तो ज्यादा देर तक सफर नहीं कर पाएगी नाव पे, ठीक है। जो कि बहुत, आप ये चीजों को समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। उसने अपना गाउन, ज्वेलरी सब हटा दिया, सब वो पुरानी चीजें, वो सारी चीजें जो आपको हैवी हैवी देती है, ठीक है। यहाँ पे हम उसको उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उनको हटा सकते हो और कंफर्टेबल और फ्री हो सकते हो और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके आगे आने वाले समय में शायद आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, वो आपको मिलेंगी आगे जाने पर। तो इस वजह से आपसे कहा जा रहा है आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज तो डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन उसके लिए जो भार है आपकी लाइफ में, जो चीजें आपको हॉन्ट करती हैं, परेशान करती हैं, उनको हटाना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। जो आपकी बिलीफ है, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये कार्ड कितने सिमिलर है। उन्होंने भी एक वॉन्ड पकड़ी हुई है और इन्होंने भी एक वॉन्ड पकड़ी हुई है, एंड दोनों ही ऐसे ही खड़े हैं उसी पोजीशन में, राइट। ओ माय गॉड, ये भी 7 नंबर, ये भी 7 नंबर, ओके। तो यहाँ पे आया है स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपको अपने लिए स्टैंड यहाँ पे लेने की जरूरत है। दूसरा, जो आपकी बिलीफ है, आपको मानते हैं, कोई भी ऐसा ना हो जो आपको ऐसे आए और आपको इन्फ्लुएंस कर जाए, ठीक है। और जब आप इमोशनल होते हो, ये ऐसा बहुत होता है कि लोग आपको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपनी बातों से। इस वजह से भी मैं कह रही हूँ कि इन्फ्लुएंस मत होइएगा ज्यादा। इमोशनल होना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी हम अपने माइंड से काम नहीं लेते, ठीक है, दूसरी की सुनने लग जाते हैं। तो अपने मन की सुनना है, जो मन कहता है वो सबसे ज्यादा ही सही होता है हमारे लिए, वो सही डायरेक्शन चूज करता है। शैडो, कुछ ऐसी बुराइयों पे आप अपने काम करने वाले हो, सबके अंदर होती है अच्छाइयाँ बुराइयाँ,
तो सबके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, जो कि मैंने कहा भी, ठीक है। तो ये शैडो हमेशा आपको कहेगी, जैसे आपके अंदर से आएगा नहीं अब मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपकी जो शैडो कहेगी अरे अभी कर लेंगे ना, अभी तो एग्जाम में समय है ना, या फिर कुछ और आपको बहाने देगी कि आप वो काम मत करो। तो ये इन सब चीजों पे, अपनी शैडो पे जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उन पे वर्क करोगे, ठीक है। और देखती हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए क्या, सफरिंग इन साइलेंस। तो कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आप पेनफुल हो, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया है, आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, ठीक है। तो ये चीज ऐसी हो सकती है, कोई बात आप जो दूसरों से नहीं बता पा रहे हो, अंदर ही रख रहे हो, पेन दे रही है, अंदर ही रख रहे हो, लेकिन किसी से बोल नहीं पा रहे हो। तो ये चीजें भी आपके लिए हो सकती हैं, बट ये चीजें आपको बहुत स्ट्रांग बनाने वाली हैं। जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड देखा है, सन का कार्ड देखा है, जस्टिस भी आएगा। जो पेन आप झेल रहे हो ना, ईश्वर देख रहा हो, कभी वो आप अपने बच्चों को इतना पेन नहीं देगा कि वो बर्दाश्त ही ना कर पाए, ठीक है। तो इस पेन से भी जरूर आपको रिलीफ मिलेगा, और ये पेन आपके लाइफ में आपको बदलने के लिए आया है। वॉकिंग अवे, नाइस कार्ड, इसी की देरी थी बस। अब आपको ये जो पेन मिलेगा, ये आपको बताएगा कि अब आपको किस जगह को छोड़ने की जरूरत है, कहाँ अब आपकी जरूरत नहीं है, और आपको अब आगे बढ़ना है और अपने लिए एक सही डिसीजन लेना है, ठीक है। ये चीजें आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। कुछ ऐसी चीजें जो पुरानी हो चुकी हैं और अब उसकी जरूरत नहीं है लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पेन भी हो सकता है, उस पेन को भी छोड़ते हुए कुछ लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन से आप आगे बढ़ोगे जो अब आपको सर्व नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ एक आगे बढ़ने का यहाँ पे देखा जाए तो है कि आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आगे की अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली है उनको ग्रैब करना चाहते हो। तो यहाँ एक आगे बढ़ने का, वाओ, अगेन जर्नी, सी। कोई आगे बढ़ने के लिए एकदम रेडी है कि अब तो बस आगे बढ़ना ही है, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन साइन साइन भी लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन भी मिलेगी, आपको किस तरफ जाना है, एक डिसीजन आपको लेना है और जाना। यहाँ पे कुछ लोग के लिए ट्रैवलिंग का भी है, आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो सितंबर मंथ में। बट ये स्पेशली ये लाइफ की जर्नी के बारे में है कि अब समय आ चुका है आगे बढ़ने का जीवन में, ठीक है। तो कुछ चीजें शायद आप छोड़ के आगे बढ़ो और वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। ओ माय गॉड, अ चेंज इन अ विंड। कुछ तो बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है जो अभी शायद शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि मैम मेरी लाइफ में तो अभी कोई पेन नहीं चला, मेरी लाइफ तो अभी सिंपल और सही चल रही है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है, लाइक आपकी कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं, ठीक है, जो हम सबके अंदर होती है। तो उसमें आप शायद कुछ बदलाव करें, उसे ओवरकम करें, और जैसे आप उसे कम करते जाओगे और आगे बढ़ोगे तो आप और वाइज होते चले जाओगे, राइट। तो ये जरूरी है, और ये शायद कुछ लोग के लिए, देखिए, चाहे वो चेंज छोटा है, चाहे वो चेंज लाइफ में बहुत बड़ा है, बट ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है, आपको नहीं पता, ठीक है। चाहे वो चेंज कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लेकर आता है। तो यहाँ पे कहते हैं ना, हवा का रुख बदल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जस्टिस भी था, ठीक, अगर आपको पेन मिल रहा था तो अब आपके साथ जस्टिस होना शुरू होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ओ माय गॉड, इट्स अ लक, लक लक लक, कहते हैं ना, नाउ लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। तो ये वही है कि लक अब आपके साथ है। अब बहुत लकी होने वाले हो। और अभी तक जो पेन सह रहा था कोई, ठीक है, या पेन सहेगा कोई, तो ये अब आप लकी देखो। ये भी हो सकता है कुछ लोग के लिए कि मैं एक एग्जाम्पल लूंगी, आप उसको एकदम अपने ऊपर मत ले लीजिएगा, ना ही आप इसको उस तरीके से लीजिएगा, ठीक है। मैं बस एक बता रही हूँ आपको कि जैसे कोई पर्सन है, वो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहा है, शायद वो उसको डिजर्व नहीं करता, ठीक है। पर हो सकता है जो ईश्वर है उसको उसके लाइफ से निकाल दे, और ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ये इसके लिए पेनफुल है। बट इसमें भी वो शायद लकी हो सकता है। अब आप पूछेंगे इसमें लकी कैसे, क्योंकि शायद वो पर्सन आगे जाके कुछ ऐसा बुरा कर सकता था जो आपको उससे बचा लिया गया है कि वो वैसा ना कर पाए आपके साथ। बट अभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप तो ईश्वर नहीं हो ना, आप तो नहीं जान सकते आगे क्या होने वाला है, राइट। तो ये चीजें होती हैं लाइफ में, हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें इतना विश्वास करना चाहिए कि ऊपर वाला कभी गलत नहीं करेगा। हम्म। तो यहाँ पे कुछ लोग इस तरीके से भी लकी हो सकते हैं, क्योंकि सफरिंग इन साइलेंस भी है आपके लिए। कुछ लोग के लिए पेन भी रहेगा, लेकिन वो पेन मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग में, वो पेन आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है। आइए देखते हैं।
एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस। तो जो भी ईश्वर ने आपको तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है, ठीक है, उसको अच्छे से मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करोगे, बांटोगे। और वो टैलेंट हो सकता है, कोई भी टैलेंट आपके अंदर जो काम बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छी एडवाइस देना भी मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपकी रीडिंग में एम्परर आया था, ठीक है। एक अच्छी एडवाइस भी आप लोगों को दे सकते हो, ठीक है। तो जो भी ईश्वर ने तोहफा दे रखा है आपको, आप उसको अच्छे से यूज करो, लोगों की मदद करो, ठीक है। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी आपको, और यही चीजें हैं जो आपके लाइफ में बदलाव लेकर आएंगी, ठीक है। इंस्पायर कोई कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। और ये इंस्पिरेशन जब आपको मिलेगी, आप खुद अपने लाइफ में एक बदलाव लाने की कोशिश करोगे। ओ माय गॉड, बदलाव बदलाव बदलाव, एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। यहाँ पे कार्ड ही आ गया, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो मैंने कहा ही था, एक न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में है, और ये जो भी स्टार्ट है, ये आप उसमें बहुत लकी होने वाले हो, ठीक है। आइए देखते हैं। डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर अ नेक्स्ट वीक। आप वॉकिंग मेडिटेशन भी कर सकते हो। आप चाह सकते हो कि आप मतलब वॉक करो और कुछ मत बोलो, किसी से कोई बात अकेले करना, ये नहीं कि साथ में सिर्फ बातें करते हुए फिर नहीं हो पाएगा। आपको शांत रहना है और अकेले बस ऐसे वॉक करना है बस, ठीक है। और कोई ना हो वहां पर, कोई मतलब ज्यादा लोग ना हो तो अच्छा ही है। ऐसी जगह पे जहाँ शांत हो और आप वॉक कर रहे हो, आप नेचर के थोड़े करीब हो, नेचर की आवाज सुन रहे हो, चिड़ियों की आवाज सुन रहे हो, मतलब अच्छा फील हो रहा है आपको, ठीक है। ट्रस्ट, माय गॉड, ये मैं यही कहने की इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ कि ईश्वर अगर जो कर रहा है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ डिसाइड कर रहे हैं आपके लिए लाइफ में, तो ये जरूरी है, इसलिए हो रहा है कंप्लीशन। आप में से काफी लोगों की अवेयरनेस बढ़ने वाली है यहाँ पे। कुछ लोगों को काफी ऐसी बातें पता चलेंगी जो उन्होंने सोची भी ना हो मतलब लाइक आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की हो। कुछ ऐसी चीजें, मतलब अभी तक आपने इसके बारे में सुना नहीं, जाना नहीं, उसे समझा नहीं, बट अब आप सुन रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ती हुई दिख रही है आपकी, ठीक है। नॉलेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंप्लीशन का कार्ड आया है, ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल मत करो। यहाँ पे कहा जा रहा है चीजों को कंट्रोल, जो चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उन्हें कंट्रोल मत करने की कोशिश करिएगा, करेंगे पेन मिलेगा। तो ट्रस्ट करो, सिर्फ ट्रस्ट करो ईश्वर पे। मैसेज ऑफ कंसर्न, तो कोई ऐसा मैसेज आपको आ सकता है जो आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। तो वो किसी से भी आ सकता है, कुछ लोगों को, जरूरी नहीं सबको आए, बट ये इस तरह का कोई मैसेज आपको आ सकता है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए सिर्फ परेशान करे, ठीक है, अचानक से। तो ये ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे इस तरह का कार्ड आपके लिए आया है, कोर्ट हाउस, ओके। कोई केस से रिलेटेड अगर आपका है कुछ, तो होगा यहाँ पे। अगेन कोर्ट हाउस आया है और जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया, तो यहाँ पे अगेन जस्टिस मिलते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अनसेटल्ड टाइम नीड टू प्लान अहेड, ठीक है। तो अब आपको कुछ अच्छा प्लान चाहिए, आगे आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा प्लान भी तो होना चाहिए ना। कैसे आगे बढ़ोगे बिना प्लान के? तो प्लान बनाओ, फिर क्या करना है आगे, कैसे करना है। अब तो आपने देख भी ली है रीडिंग, तो आगे बढ़ने के लिए कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। यू विल बी रिसीविंग गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, तो हो सकता है आप किसी से बहुत ही बेहतरीन तोहफा पाएं, या फिर आप किसी को दे ही दे, ठीक है। एन एक्साइटिंग इवेंट, तो कोई खास इवेंट आपके लाइफ में हो सकती है। आपके लिए 3 ऑफ कप्स भी आया था। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, आपके लिए 3 ऑफ कप्स भी आया था। आपसे कहा जाए तो दोस्तों के साथ जाओ, एंजॉय करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, ठीक है। स्टार, गारंटीड सक्सेस, ओ माय गॉड, सन का कार्ड आया था, स्टार भी आ चुका है, तो सक्सेस तो डेफिनेटली है आपके लिए। अगर आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो सक्सेस मिलेगी सितंबर मंथ में। चेयरफिल्ड, कोई तो आपके लाइफ में आ रहा है। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, ओके, मैं दिखा भी देती हूँ पास से। तो कोई तो है जो आपके लाइफ में आने वाला है। हो सकता है ये कुछ कुछ लोगों के लिए मैरिज वाला मुझे लग रहा था, क्योंकि जब मैंने एन एक्साइटिंग इवेंट वाला कार्ड उठाया, एंड यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग के लिए मैरिज का भी हो सकता है, राइट। तो ये आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग के आंसर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।